हेलो बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के 3rd चैप्टर का शब्द विचार को पढ़ेंगे। हमने अब तक भाषा के अंतर्गत 2 पाठ पढ़े, भाषा और वर्ण, जिसमें हमने यह जाना कि भाषा हमारे आदान प्रदान का माध्यम है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आज हम जानेंगे कि भाषा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है तथा शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। जैसा कि इस चित्र में तुम देख रहे हो कि 2 शब्द लिखे हैं, मकान और पाठशाला। ये दोनों ही शब्द भिन्न भिन्न वर्णों के योग से बने हैं, जैसे म, अ, क, आ, न, अ और प, आ, ठ, अ, श, आ, ल, आ। इन सबको मिलाकर मकान और पाठशाला बने हैं। इन दोनों ही शब्दों का कोई न कोई अर्थ है। बच्चों, शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। जैसे मकान और पाठशाला शब्दों का निर्माण कई वर्णों के मेल से हुआ है। अगर वर्णों के मेल से सही अर्थ निकलता है तो वह सही शब्द कहा जाता है, और अगर सही अर्थ नहीं निकलता तो उसको हम गलत शब्द कहते हैं। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं तो तुम ये बता सकते हो कि शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। अर्थात यदि किसी शब्द का सही अर्थ नहीं निकलता तो वह शब्द सही नहीं है। इसके बाद हम शब्द भंडार पढ़ेंगे। शब्द भंडार यानी समुदाय या समूह। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समुदाय को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों के भेद, शब्दों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, प्रयोग यानी यूज के आधार पर, और दूसरा अर्थ यानी मीनिंग के आधार पर। वर्गीकरण का मतलब उन्हें बांटना या अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे, यानी कि हम जहाँ उनका उपयोग करते हैं उसे प्रयोग कहेंगे। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कैसे बदलते हैं हम आपको आगे बताते हैं। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर लिंग बदल गया तो भी शब्द बदल जाएंगे, वचन बदल जाएगा तो भी शब्द बदल जाएंगे, पुरुष बदल जाएगा तो भी बदल जाएंगे, और काल बदल जाएगा तो भी, कारक भी बदल जाएगा तो भी शब्द बदल जाएंगे। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि विकारी शब्द के कौन कौन से 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद हम अविकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द भी होते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब अगर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक कुछ भी बदल जाता है तो उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अविकारी शब्द को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्रिया, विशेषण, शब्द। हमने देखा कि विकारी शब्द भी 4 हैं और अविकारी शब्द भी 4 हैं। अब हम अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें 2 ही भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तक, खिलौना, बंदर आदि। और निरर्थक शब्द जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमरा, वमरा, खाना, वाहना, मोटर, शोटर आदि। ऊपर लिखो शब्दों में कमरा, वमरा, वाना, शोटर आदि का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द निरर्थक है। इस पाठ को पढ़ो। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे।